नाउ दिस इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ आवर एक्सरसाइज। हमें कुछ नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशंस दे रखे हैं। ये भी एक डेसिमल एक्सपेंशन है, ये भी एक डेसिमल एक्सपेंशन है और ये भी है ना, 3 बारी में दे रखा है और लास्ट वाला डेसिमल एक्सपेंशन बार की फॉर्म में दे रखा है। हमें ये बताना है कि वेदर इट इज रेशनल और इरेशनल। सबसे पहले तो बताना है कि रेशनल है या इरेशनल, और अगर रेशनल है, अगर रेशनल है तो उसमें रेशनल नंबर कौन से होते हैं? P अपॉन क्यू। इट इज मेंशन, आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन पढ़ेगा कि P अपॉन क्यू की फॉर्म में। तो कहता है कि अगर ये रेशनल है तो Q के प्राइम फैक्टर के बारे में आप क्या कहोगे? व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q? Q के प्राइम फैक्टर कैसे होंगे? चलो अभी बताते हैं, 2 मिनट का काम है, बड़ा इजी है, सोचो थोड़ा सा, देखो बस। अगर आप इस नंबर को देखो तो 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन तो नहीं है, यानी ये पूरा डिवाइड है। तो यहां पे इसका मतलब क्या है? ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो 100% ये कैसा हो गया? रेशनल। जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं वो सारे क्या होते हैं? रेशनल। एंड साथ के साथ फिर उसने पूछा था जो भी वो रेशनल नंबर है तो उसमें उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर किस फॉर्म में होंगे? तो मैंने लिखा Q मस्ट है, या ऐसे मत लिखो, आप सीधा लिखो इसको, हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म लिख देते हैं सीधा। द प्राइम फैक्टर ऑफ Q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 and 5। सिर्फ 2 और 5 ही होगा उसके प्राइम फैक्टर में। मैंने बताया था ना, 1 के साथ अगर नीचे 0 होंगे तो ही वो पूरा पूरा टर्मिनेट होगा, उसके अलावा कोई नंबर आएगा तो वो टर्मिनेट नहीं कहलाएगा, है ना। अब इसको देखो, सेकंड पार्ट में आ रहा है 1 2 0, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0, 1 के बाद 4 0, 1 2 के बाद 4 0। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो डेसिमल के बाद एक तो इसका डिवीजन खत्म नहीं हो रहा, एंड सो ऑन, डॉट लगे हुए, एंड सो ऑन, ये डॉट की फॉर्म में दे रखा है, एंड सो ऑन। साथ के साथ ये डिजिट्स को रिपीट नहीं कर रहा। अब आपको सर 1 2 1 2 आ रहा है, लेकिन 1 2 के बाद भाई पहले चेक तो करो, पहले 120 था, फिर 1200 हुआ, फिर 12000 हुआ, एंड सो ऑन, फिर ये 4 0 थे, सॉरी, एंड सो ऑन। तो ये अपनी डिजिट्स को रिपीट नहीं कर रहा है ना। तो ये इर्रेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है? इर्रेशनल। और इर्रेशनल है तो आगे लिखने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ रही हमें, तो ये तो इर्रेशनल आ गया। थर्ड, अगर आप इसका पॉइंट डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 के ऊपर बार है, इसका मतलब इसका रिपीटिशन फिर दोबारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो ये क्या है? आपको एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये नॉन टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेट। साथ के साथ ये रिपीटिंग है, बट रिपीटिंग, ये रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग कौन से होते हैं? इसका मतलब ये रेशनल है। चैप्टर की स्टार्टिंग में रियल नंबर का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है मैंने, कौन से नंबर रेशनल और इरेशनल होते हैं, वहां से एक बार फिर पढ़ लेना। जो नंबर नॉन टर्मिनेट और बट रिपीटिंग होते हैं वो रेशनल में आते हैं। अब अगर ये रेशनल में है तो Q के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? तो ध्यान से देखो, तो दिस इंप्लाई प्राइम फैक्टर ऑफ Q is in the form 2 or 5 and other number also, ठीक है। प्राइम फैक्टर में 2 और 5 तो आ गया, अदर नंबर भी आ सकते हैं, आएंगे बल्कि, क्योंकि ये पूरा नहीं कट रहा है ना। कहने का मतलब एग्जांपल समझ के देखो, जैसे मैंने 11 अपॉन सपोज नीचे 10 लिखा, तो 10 का मतलब 2 × 5, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा के मैं कह दूंगा सर 1.1 आ गया, ये कह दोगे आप कि सर 1.1 आ गया तो टर्मिनेट हो गया। लेकिन अगर सपोज मैंने यहाँ 3 ले लिया, है ना, और अब मैं इसका डिवीजन करने बैठूं तो देखो 10 का मतलब तो क्या हुआ 2 × 5, और साथ में एक नंबर 3 और है, तो 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर आ जाए तो ये टर्मिनेट पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखो रिपीट कर सकता है, तो जैसे मैं करूं 3 3 9 बचा, 2 पॉइंट लगा के 0 3 6 18, फिर 3 6 18 3, तो चलता रहेगा, और 2 और 5 अपनी जगह पे रखें।
तो 2 और 5 के अलावा भी कोई अदर नंबर हो सकता है, तो इसके प्राइम फैक्टर जो होंगे ना डिनोमिनेटर यानी क्यू के, वो इस फॉर्म में, तो ऐसे चेक हो जाते हैं ये। तो ये एक प्रोसीजर है हमारे पास, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर खत्म। इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए हम अदर बुक्स की हेल्प ले सकते हैं, जैसे आर एस अग्रवाल, आर डी हो गई, इनकी आप हेल्प ले सकते हैं अदर क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए। तो नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन एंड चैप्टर के क्वेश्चंस रिपीट करें।